बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल सूरदास के जो शुरू के 2 पद थे कक्षा 10 के, वो हमने पढ़े थे। आज मैं आपको जो तीसरा वाला पद है वो तीसरा वाला पद पढ़ाऊंगी, जो है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करौ ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनो न करी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपे जिनके मन चक्री। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता ही है कि जो ये काव्यांश है ये सूरदास जी द्वारा रचित है और उन्होंने अपना जो काव्य है वो सूर सागर से लिया गया है और सूर सागर में भी ये भ्रमर गीत से लिया गया है। आपको पता ही है कि भ्रमर गीत में जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वो उद्धव को गोपियों के पास योग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। तो जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं योग की शिक्षा देने के लिए, तो गोपियां अपनी वाक पटुता से श्री कृष्ण को परास्त कर देती हैं। इसी तरह से अब इस वाले जो तीसरा वाला दोहा है, इसमें भी गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हमने तो श्री कृष्ण से बहुत अनन्य प्रेम किया है। कैसा अनन्य प्रेम किया कि हमारे हरि यहाँ पे कौन हो गए? हरि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान हो गए। एक हारिल पक्षी होता है जो हमेशा अपने पाँव में एक लकड़ी को लेकर ही उड़ता है। तो हमारे जो श्री कृष्ण, हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण है, वो उस हारिल पक्षी के समान है जो सदैव अपने पाँव में एक लकड़ी लेके चलता है। और हमने श्री कृष्ण को अपना इष्ट, अपना देव स्वीकार किया है। कैसे? मन क्रम वचन से हमने नंद, यहाँ पे नंद बाबा के पुत्र हो गए नंदन, नंद के पुत्र नंदन को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक हमने बिठा रखा है। और हम श्री कृष्ण इतना अनन्य प्रेम करते हैं कि जागत सोवत स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी मने यहाँ पे रात्रि है में हम कृष्ण कृष्ण ही जख जख मने जपती रहती हैं। और तुम हे उद्धव, तुम ये हमारे लिए ये योग की शिक्षा लेके आ गए हो। तुम्हारा जो योग है वो हमें ऐसे लगता है जैसे करौ ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। सो तो व्याधु हमको ले आए, हे उद्धव तुम हमारे लिए ये व्याधि, यहाँ पे व्याधि जो है ये तुम हमारे, ये रोग हमारे लिए कैसा लेके आ गए हो। हमने तो इसके बारे में ना तो सुना है ना हमने कभी इसको जाना है। यह तो सूर तिन्हों लो सौंपे जिनके मन चक्री। अब यहाँ पे सूरदास जी बोल रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम ये योग की शिक्षा उन लोगों को बताओ जिनके मन चंचल हैं। अर्थात हमने तो सिर्फ अपने एक प्रभु श्री कृष्ण पे ही, श्री कृष्ण से ही प्रेम किया है और हमने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के लिए समर्पित किया है। हमारा मन चंचल नहीं है और आप योग की शिक्षा उनको दो जिनके मन चंचल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी भाषा वही है, ब्रज भाषा है। जैसे आपको पता है कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में ही अपना काव्य रचित किया है। इसके अलावा सरल भाषा है, सहज भाषा है और इसमें जो है उपमा अलंकार की परिभाषा है, उपमा अलंकार है। सुनत जोग लागत में उपमा अलंकार है। और जो आपका जो पूरा का पूरा जो ये पद है, इसमें अनुप्रास अलंकार की ही प्रधानता है। चलो, तो अब हम चौथा वाला सूर का जो पद है वो पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाइये चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। अब यहाँ पर भी जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को अपनी वाक्पटुता से परास्त करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, कि श्री कृष्ण जो हैं वो तो क्या हो गए, उन्होंने तो हमें कहा था कि मैं थोड़े समय बाद मथुरा से वापस ब्रजभूमि में आ जाऊंगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। अब इस पद में एक बात देखने की आई कि गोपियों ने यहाँ पर एक बात कही है, समुझी बात कहत मधुकर के। अब जो ये मधुकर है, ये मधुकर भी उद्धव ही है। गोपियों ने उद्धव को एक मधुकर के रूप में, एक भंवरे के रूप में भी संबोधित किया है और इसीलिए इसको भ्रमर गीत नाम दिया गया है। तो अब वो सखियाँ कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए,
जो अब श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने तो पूरी की पूरी मथुरा के राजा क्या बन गए, उन्होंने तो पूरी की पूरी राजनीति पढ़ ली, उनको राजनीति का पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और अब क्या कर रहे हैं, समझिए बात, और वो उद्धव को यहाँ पर भेजकर हमें सारे के सारे संदेश सुना रहे हैं, या सारे की सारी योग की शिक्षा हमें पढ़ा रहे हैं। एक अति चतुर हो तो पहले भी जो श्री कृष्ण थे वो तो पहले से ही चतुर थे। अपने छल कपट से हम लोगों को क्या करते थे, अपने प्रेम के जाल में फंसा लेते थे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। और अब तो वो इतने बुद्धिमान हो गए हैं, इतने राजनीतिज्ञ पूर्ण हो गए हैं कि अब वो हमको योग की शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। हे उद्धव, इससे भले तो हमारे पहले के लोग थे, भले लोग आगे के मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, वो दूसरों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। उन्होंने तो पहले हमसे अपना मन फेर लिया और अब हमें योग की शिक्षा देने के लिए क्या कह रहे हैं, ते क्या अनति करे आप उन जे और अनति छुड़ाए। कि हे उद्धव, जो ये कृष्ण है ये क्या अच्छा काम करेंगे, ये तो हमारे साथ अन्याय ही कर रहे हैं। और राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाए सताए। और मुझे तो लगता है कि जो राजा होता है, राजा का जो धर्म होता है वो तो ये होता है कि जो अपनी प्रजा को ना सताए। तो श्री कृष्ण हमको योग की शिक्षा दे देकर क्यों सता रहे हैं, जबकि हम तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, हमने श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम किया है। तो ये आपका जो पद था सूरदास का, ये ख़त्म हो गया है। तो अब आपको प्यारे बच्चों इसमें प्रश्न उत्तरों पे निशान लगाने हैं, ये आप काम कर लेना। इसमें से ये प्रश्न 1 आपको करना है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तीसरा भी करना है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अब दिए हैं ना उद्धव को, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वैराग्नि में घी का काम किस तरह से किया। चौथा भी करना है आपको, छठा आपको करना है, 7वां आपको करना है। अच्छा, अब ये 9वां भी आपको करना है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और आपको 11वां करना है, कौन सी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। अब है ना इसमें, जैसे फर्स्ट पहले वाले में थे, पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देना ताकि। और इसी तरह जौ जल महातेल की गागरी। गोपियाँ किस किस तरह से बोल रही हैं, इसी तरह से ऐसो जो करऊ ककरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी। तो ये है आपका। और इसमें एक चीज़ और है, प्रश्न जो 12 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आपने ये करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका जो ये सूरदास का पाठ था वो समाप्त हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।